हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के श्रील प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। हम पढ़ रहे श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 5। और यहाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म तो हमने, ठीक है, पहले श्लोक से टेक कर लेते हैं। कृष्णेति यस्य कीर्तितं मनसा द्रियेत। कृष्णा, कोई भक्त दोहराना चाहेंगे क्या? अच्छी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ लेता हूँ। कृष्णेति यस्य कीर्तितं मनसा द्रियेत। दीक्ष अच्छा मुझे गड़बड़ी जल्दी जल्दी के दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजनन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनयन्यमनया निन्दादिशून्य हृदमीपिस्तपसङ्गलब्ध्या। कृष्णेति यस्य कीर्तितं मनसा द्रियेत। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजनन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमनया हृदमिपसितसङ्गलब्ध्या। कृष्णेति यस्य कीर्तितं मनसा द्रियेत। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजनन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन अनन्यमनया निंदादिशून्य हृदय विपसित संगलब्ध्या। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है, और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे। जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना यानी कि निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो हम पहुंचे थे पेज नंबर 59 में। हरे कृष्ण। तो पेज नंबर 59 तक कल हमने पढ़ा था, आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है को तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे कर रहे हैं। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। कि कनिष्ठ भक्त जो है उसका प्रगति इतना हुआ है कि वो श्री भगवान की सेवा करता है, भगवान को आदर करता है, उन्हें प्रणाम करता है, पर भक्तों से कैसे व्यवहार करना है उसे नहीं पता। फिर मध्यम अधिकारी जो है वो भगवान से तो भगवान का सम्मान करता है, भगवान की उपासना करता है, भगवान को पूजता है, और साथ साथ भक्तों से भी बहुत अच्छे से आदान प्रदान करता है, भक्तों को भी सम्मान करता है। और विशेषकर वो ये भी जानता है कि जो जहाँ पे हमने कल पढ़ा था सबसे नीचे, की भगवत भक्तों को, जो भगवान के भक्त हैं उनको मित्र बनाता है अपना, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे वह दूर रहता है। ये हमने कल देखा था। और जो उत्तम भक्त है, उत्तम भक्त की परिभाषा बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ कल दी गई थी। वो ये थी कि वो कल क्या आज भी हमने देखा, यहाँ देख सकते हैं। अनुवाद में ही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए। और शुद्ध भक्त के बारे में क्या बताया है? श्रद्धा पूर्वक, अच्छा, अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। अनन्य भक्ति का आपने अर्थ समझा था कि वो जो भगवान की भक्ति के अलावा अन्य कुछ भी उसके मन में अभिलाषा नहीं है।
वो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा है, जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा मुक्त है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की आलोचना नहीं करता। एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। धन्यवाद, क्षमा कीजिएगा। तो ये है तीन भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। तो अभी आज जो हम अभी देख रहे हैं वो ये क्या देख रहे हैं, पेज नंबर 59। हाँ, तो ये हमने कल देखा। तो अभी आज पढ़ते हैं यहाँ से नीचे, जो श्री प्रभुपाद जी सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में, कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णव में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जपमाला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो इस बारे में बता रहे हैं कि जो वैष्णव भक्त है वो क्या करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत जो हमारी संस्था है, इस्कॉन है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, सबको अवसर दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को, कि वो भगवान की सेवा कर सके, भगवान के बारे में सुने, भगवान के साथ भगवान का प्रसाद का सेवन करे। फिर ना रंग का भेद है, ना नस्ल का भेद है, ना ही जाति का भेद है। क्योंकि हम देखते हैं, ठीक है, बाकी जगह की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ पे भी जहाँ से हम कनेक्टेड हैं, इस्कॉन औरंगाबाद या इस्कॉन छत्रपति संभाजी नगर कहिए, तो भक्त चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, साथ में बैठ के प्रसाद लेते। जैसे हम देखते हैं कि भक्त एक परिवार आते हैं, काफी अमीर हैं, वो भी बैठते हैं साथ में, उनका जो ड्राइवर है वो भी बैठता है, दोनों साथ में एक ही लाइन में बैठ के प्रसाद लेते हैं, आनंद आनंद से। तो कोई भेदभाव नहीं है। और रंग का भी कोई भेदभाव नहीं, कोई काला है, गोरा है। जैसे उदाहरण आता है, परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, यस, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो वो अफ्रीका से थे, इसलिए अफ्रीका में जो लोग हैं उनका रंग काफी डार्क रहता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है। तो काले रंग के थे, शरीर काले रंग का था। तो होता है, अभी वो प्रोपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं, वो भी अमेरिका में थे उस समय, तो अमेरिकन लोग शरीर से गोरे होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, काले गोरे का भेद हो रहा है, और उनको अच्छा नहीं लगा। तो शिल प्रभुपाद जी के पास गए तकरार करने के लिए, शिकायत करने के लिए, कि शिल प्रभुपाद, आपकी संस्था में भी यहाँ काले और गोरे का भेद हो रहा है। क्योंकि उस समय काफी मूवमेंट चली थी, कुछ समय पहले, कि बसेस में बहुत भेदभाव होता था काले लोगों के साथ। और आप सबको पता है, जैसे भारत में होता था तो वैसे वहां पे भी होता था। तो ये चीज उन्हें सहन नहीं हुआ, उनको लगा कि कम से कम कृष्ण भावना में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कल एक माता जी ने प्रश्न पूछा था, कल मतलब लास्ट टाइम, कि बाहर तो हम देखते हैं कि ठीक है, लोग कुछ भी व्यवहार करते हैं, परंतु भक्तों के संग में भी आके भी यदि सब लोग भेदभाव करे और एक दूसरे से ईर्ष्या करे, तो कैसे देखे इस चीज को। तो वैसे ही उनको भी भक्ति तीर्थ महाराज को थोड़ा धक्का लगा कि ठीक है, बाहर के लोग काले गोरे का भेद करते हैं, तो ठीक है, भक्त समुदाय में भी काले गोरे का भेद हो रहा है। तो शिल प्रभुपाद जी के पास आए वो कंप्लेन करने के लिए, प्रभुपाद, आपकी संस्था में भी यहाँ काले और गोरे का भेद हो रहा है। प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा, वाई डू यू थिंक यू आर दिस बॉडी? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम ये शरीर हो?
तो उनको लगा प्रभुपाद जी जाके उनको डांटा कि बताओ कौन से भक्त ने तुमसे भेदभाव किया। प्रभुपाद जी ने उनको ही सेंटेंस सुनाया, तो उनको काफी, भक्तितीर्थ महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इट वॉज लाइक एन आई ओपनर फॉर मी, मतलब मेरी आंखें खुल गई कि वाह, सच में मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, तो मैं क्यों इससे अपने आप को इस शरीर से एक समझ रहा हूँ और क्यों प्रभावित हो रहा हूँ कि मैं काला हूँ और ये मुझसे सब भेदभाव कर रहे हैं। भक्तितीर्थ महाराज कहते हैं कि ये वाक्य सुन के मुझे जैसे कि बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन मिला, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया मेरा। तो रूपा जी का अपना स्टाइल था चीजों को हैंडल करने का। कहने का बात यह है कि कृष्ण भावनामृत जो हमारा आंदोलन है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जो भक्त हैं, जो सॉरी शिष्य हैं, क्या वैरायटी है। हर देश के हैं, हर समाज के हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सबको एक अवसर, समान अवसर मिला गया है, जिससे सब हरिनाम के माध्यम से हरिनाम को स्वीकार करके प्रगति कर रहे हैं। और विशेषकर जब हम देखते हैं कि अभी जैसे युद्ध चल रहा था रशिया और यूक्रेन का, परंतु जो भक्त है रशिया और यूक्रेन के, वो साथ में बैठ के कीर्तन कर रहे थे, तो कोई भेदभाव नहीं है। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रमाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ये तो समझ में आ गया। ऐसे अनेक वैष्णव में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियत संख्या में जप करता है, तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है कि इस जो हमारा परिवार है कृष्ण भावनामृत का, इसका विस्तार कैसे करे, वो हमेशा ये विचार करते रहता है। जैसे शिल प्रभुपाद हमेशा यही सोचते रहते थे कि जो मेरे गुरु की आज्ञा है कि इस जो चैतन्य महाप्रभु की जो ये संस्था, सॉरी जो आंदोलन है, इसका पाश्चात्य जगत में कैसे प्रचार हो। तो इस गुरु आज्ञा को उन्होंने ऐसा शिरोधार्य किया था शिल प्रभुपाद जी ने, कि वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि इस संस्था का, सॉरी इस जो ये आंदोलन है कृष्ण भावनामृत का, जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, इसका प्रचार कैसे। एक बार शिल प्रभुपाद जी, रात के समय की बात है, सोए थे, और उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, जो सेवक थे, वो भी सोए थे। और जनरली रूपा जी, क्योंकि वृद्धावस्था में है, कभी भी कुछ भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो बहुत बार उनके जो सर्वेंट है, कभी कभी उनके रूम के बाहर ही सोते थे, या कभी कभी सीढ़ियों में सो जाते थे, कभी कभी तो उनके बेड के नीचे सो जाते थे, क्यों प्रभुपाद जी की सेवा करनी है। तो ऐसे ही एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को आवाज दी, आधी रात का समय, रात के 1 या 2 बज रहे हैं। तो शिष्य घबरा के पहुंचे, यस यस श्रील प्रभुपाद बोलिए। बोले, डू वी हैव सेंटर इन अफ्रीका? क्या हमारा अफ्रीका में कोई सेंटर है क्या? तो शिष्य ने कहा, नहीं प्रभुपाद, हमें शुरू करना चाहिए। तो हमेशा इसी विचार में है, रात को भी, सोते समय भी, कि क्या हम हमारी संस्था का विचार, सॉरी विस्तार कैसे कर रहे हैं। हम प्रभुपाद जी की संस्था है, सॉरी जो चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश है, कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे वैष्णव जो है उनको उत्तम अधिकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनकी संगति करनी चाहिए। जिस प्रक्रिया से भक्त के जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्म सम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है, तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। और दीक्षा की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में दी गई है। वो कहते हैं, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम, तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्व कोविदे। अनुवाद, दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है।
तो हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप में तथा अमेरिका में देखे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं, तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं को स्वीकार करते हैं जो बहुत ही सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णव की संगति कर सके। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वो गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। तो शिल प्रभुपाद उस समय की बात कर रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर विशेषकर शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब 26 सेकंड्स एवेन्यू में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने सेंटर खोला था, तो वहां पे बहुत अमीर अमीर परिवारों में से लोग शिल प्रभुपाद जी की जो संस्था है, जो ये मूवमेंट है, से जुड़ रहे थे। सोचिए ना, जो व्यक्ति धनी है उसके पास किस ऐश्वर्य की कमी है? सब कुछ ऐश्वर्य है। पर वो कहाँ आके प्रभुपाद जी के साथ रह रहे हैं, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ सुविधाएं नहीं है, कुछ सुख नहीं है। सुख मतलब भौतिक सुख, कुछ सुविधाएं नहीं है। और फिर भी क्योंकि वहां आनंद है, वो श्रील प्रभुपाद जी की मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और सेवा कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी को सहायता कर रहे हैं कि इस मूवमेंट का कैसे प्रचार हो, कैसे ये विस्तारित हो। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसे भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाए, उदासीन मतलब कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अभी कुछ आसक्ति नहीं कि भौतिक भोग मिले या ना मिले, जब व्यक्ति ऐसा हो जाए, तब वो पात्र है गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत में की संस्तुति है, स्कंद 6 अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 13। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है, तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि दिव्य ज्ञान हम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्य ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तत्व विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है, तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11 अध्याय श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक 3 और श्लोक क्रमांक 21 में यह भी संस्तुति की गई है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे, तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत बार एक इसे सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता है, या फिर हम कहें फैशन के रूप में देखा जाता है कि हर कोई जो फेमस व्यक्ति है उसके कोई ना कोई गुरु है, तो हमें भी गुरु चाहिए। तो कहाँ मिलेंगे गुरु? तो ऐसा नहीं कि बस जैसे कि लोग घर में पालतू जानवर पालते, तो मतलब हमें भी कोई गुरु चाहिए, फैशन नहीं है। तो सच में शायद उदाहरण गलत दिया होगा मैंने, पर कहने का मतलब कि जब फैशन बनता है ना कि ये चीज सबके पास है, मतलब मुझे भी चाहिए। सबने रेड कलर के कपड़े पहने, मतलब मुझे भी पहनने। जब कोई तो गुरु करना कोई सस्ती वस्तु नहीं है। जब सच में परम सत्य का जो दिव्य ज्ञान है उसमें रुचि रखी है, तो फिर आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए नम्र भाव से। मुझे गुरु नहीं चाहिए, गुरु से प्रार्थना कि मुझे स्वीकार कर ले, यदि वो मुझे योग्य समझते हैं तो मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके, तो वह गुरु स्वीकार ना करे। ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। उत्तमम, तम मतलब अंधकार, और जो अंधकार से ऊपर है, जो अज्ञान से ऊपर है,
उसे कहा गया उत्तमम। यहाँ पे लिखा गया तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत्त का अर्थ है दिव्य। सामान्यतया लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की ये रुचि जाती रहती है और वो केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतया योग्य है। कब योग्य है? जब भौतिक वस्तुओं के प्रति जो उसकी रुचि है वो कम हो रही है और अध्यात्म में रुचि बढ़ रही है, तब वो व्यक्ति योग्य है कि गुरु के पास जाके उनका आश्रय स्वीकार करे। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वो गंभीरता से सेवा में लग चुका है। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले वह उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे भलीभांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी 10 नाम अपराध के बारे में बता रहे हैं कि जब तो हम सब लोग करते हैं, पर जब करते समय क्या हम बिना अपराध के जप कर रहे हैं या अपराध युक्त जप कर रहे हैं? तो जो हमारा जप है उसमें वो 10 नाम अपराध नहीं होने चाहिए। जो हम मतलब जो 10 नाम अपराध हम सब पढ़ते हैं सुबह, जैसे कि भक्तों की निंदा नहीं करना, देवी देवताओं को भगवान के समान नहीं समझना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, शास्त्रों जो हरिनाम है और उसे कर्म कांड के रूप में जप नहीं करना, शास्त्रों को पे विश्वास होना, भगवान की जो वाणी है भगवान के नाम का जप केवल इसलिए नहीं करना कि हमारे पापों को धो देगा, तो पाप कर रहे हैं और फिर से जप कर रहे हैं। और भगवान के नाम जप में पूरी श्रद्धा रखना, अश्रद्धालु व्यक्ति को प्रचार नहीं करना। तो ये सब 10 नाम अपराध है मोटा मोटी, जो जो मुझे याद है मैंने बोला। और जब हम इन नाम अपराधों से बचते हुए भगवान नाम का प्रचार करते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में श्रद्धा रखना, अगर श्रद्धा ना रख रहे हैं तो वो भी अपराध है। तो जब हम अपराधों से बचते हुए, नाम अपराध से बचते हुए नाम जप कर रहे हैं तब हमारी भक्ति में प्रगति होगी। यदि हम सोच रहे कि हम नाम जप कर रहे हैं, सोच रहे मतलब हम कर रहे हैं नाम जप, पर यदि उसमें हम अपराध के साथ नाम जप कर रहे हैं तो फिर प्रगति नहीं होती। ऐसे समझ सकते हैं कि एक बाल्टी हमने कुएं में फेंकी किस लिए? ताकि कुएं से पानी बाहर निकाल सके। बाल्टी में पानी भर लिया, बाल्टी ऊपर खींच रहे हैं, परंतु यदि बाल्टी में नीचे से छेद है तो हम कितनी बार भी बाल्टी पानी में डाल के ऊपर खींचे, ऊपर आते आते बाल्टी खाली हो जाएगी, क्योंकि छेद से पानी नीचे जाता है। इसलिए अपराध युक्त हमें नाम जप नहीं करना, अपराध मुक्त नाम जप करना, तो हमारी प्रगति होगी। तो यहाँ पे आगे उसे यहाँ भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावना में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में अध्याय क्रमांक 22 श्लोक क्रमांक 69 में कहा गया है, याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भक्त होइवे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसिखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। शुरुआत में श्रद्धा कोमल होती है, बराबर है, दृढ़ नहीं रहती, अदृढ़ है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? नौसिखिया। इंग्लिश में कहते हैं न्यूफाइट, न्यूबी, उसे नौसिखिया कहा गया है। लेकिन इस विधि का यदि वो क्रमशः पालन करते रहे, कौन सी विधि? जो कृष्ण भावना की जो विधि है, धीरे धीरे क्या होगा? वो प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्त जीवन का शुभारंभ नव दीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग
माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। हाँ, तो ऐसा क्यों कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है? क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते, अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। तो अभी देखो, श्रील प्रभुपाद 64 माला का जप करते थे। इवन गौड़ीय संप्रदाय में 64 माला का ही जप होता है। भक्ति सिद्धांत के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी 64 माला नाम जप करते थे। जो हमारी परंपरा है इसमें सब 64 माला का ही नाम जप करते हैं। फिर इस्कॉन में ही क्यों 16 माला? शिल प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की संस्थापना की शिल प्रभुपाद जी ने, तो सबको कहा कि आज जो दीक्षा होती दी गई कि आपको 64 माला का नाम जप करना है। तो भक्त परेशान, हम 64 माला नाम जप कैसे करेंगे, हमको ऑफिस जाना है, जॉब करना है, 64 माला मतलब 8 घंटे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, 64 नहीं 32 माला नाम जप। सब शिष्य बोलेंगे प्रभुपाद 32 माला? प्रभुपाद ने कहा ठीक है 16 एंड दैट्स फाइनल, इसके नीचे नहीं। फिर सब भक्तों ने स्वीकार किया ठीक है, पर ये भी क्या है, कम से कम 16 माला। अधिक से अधिक आप कुछ भी कर सकते हो, पर कम से कम कितनी करनी है? 16। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी कि उनके प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला यानी कि 1 लाख नाम जप ना कर ले, तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। मतलब ये उनकी डेफिनेशन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, कि यदि हम रोज 64 माला नाम जप नहीं कर रहे मतलब हम पतित हैं। तो कम से कम हमें 16 तो करनी चाहिए। यदि हम 16 भी नहीं कर रहे तो फिर, वैसे जहां तक मुझे लग रहा है सब यहाँ पे 16 माला करने वाले ही भक्त हैं। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, उनकी गणना एक के अनुसार जब हम सब पतित जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतः हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। हाँ, हालांकि हम 64 माला नहीं कर रहे, परंतु हम दिन भर क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा में लगे हुए और गंभीरता पूर्वक बिना किसी छल कपट के प्रयत्नशील हैं। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम कृपा के अभिलाषी हैं। किसके? श्री चैतन्य महाप्रभु के। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से वैष्णव करहि ताहार सम्मान। जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है, या जो अभ्यास वश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और कम से कम मन से तो उसका सम्मान देना चाहिए, मन से उसको सम्मान देना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कौन? जॉर्ज हैरिसन की विशेषकर यहाँ बात हो रही है। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतः हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बीटल्स ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन का शिल प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। तो यदि भगवान के कीर्तन करने में, नाम जप करने में असफल रहे हैं, तो देहात्म बुद्धि में हम आ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान का जो नाम है वो एकदम अत्यंत गंभीरता पूर्वक और एक प्रमाणित तरीके से लेते रहें। तो यहाँ हम रुकेंगे। किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आगे हम
अगले सत्र में पढ़ेंगे। किन्हीं भक्तों कुछ प्रश्न पूछने हैं क्या, तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि होगा तो माइक ऑन कर लेना। सनातन गोस्वामी की को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई। कोटियां मतलब कैटेगरी बताई। शास्त्र युक्ति नाही जाने, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, तथा जो अपनी नियत भक्तिमय सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। हो सकता है कि शास्त्रों का जो ज्ञान है, कौन सा श्लोक कौन से अध्याय में है, क्या कह रहे हैं, उसका उतना ज्ञान नहीं है, हो सकता है। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो चुकी है अभी, और अपनी जो उसकी व्यक्ति की भक्ति में जो सेवा उसे दी गई है, जो सेवा कर रहा है उसमें भी दृढ़ है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या समझना चाहिए? मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। और ऐसा जो व्यक्ति है वो अत्यंत क्या है, भाग्यशाली होता है। क्यों? उसकी हरे कृष्ण महामंत्र में श्रद्धा दृढ़ दृढ़ है, उसकी भगवान के प्रति सेवा में, भक्तों के प्रति सेवा में श्रद्धा दृढ़ है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है, और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 64 में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। तो जो 3 स्तर दिए हैं आप, मध्यम, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, 3 क्लासेस, तो किस आधार पे इनको यहाँ पे क्लासिफाई किया है, किस आधार पे कोटियां बनाई है? श्रद्धा के आधार पे, कि उनका श्रद्धा का विकास कितना हुआ है। किस पर श्रद्धा? हरिनाम पे श्रद्धा, भक्ति में सेवा पे श्रद्धा, इस भक्ति की प्रणाली पे श्रद्धा, भगवान पे श्रद्धा, भक्तों पे श्रद्धा। जिसका जितना विकास हुआ है श्रद्धा का, उस आधार पे ये 3 कैटेगरी बनाई है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी एवं कनिष्ठ अधिकारी। आगे कह रहे हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। ये दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। ये है दृढ़ विश्वास। क्या? यदि कोई भगवान की भक्ति में सेवा, यदि उसने वो अच्छे से कर लिया, मतलब उसने सब कार्य अच्छे से कर लिए, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यह है श्रद्धा की परिभाषा जो कृष्णदास कविराज को समझ दे रहे हैं। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभ आरंभ है। शुरुआती कहां से हो रही है? श्रद्धा से। अधो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये सब आग बात की बात है। शुरुआत कहां से हो रही है? श्रद्धा से। श्रद्धा का क्या अर्थ है? प्रबल विश्वास। भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रामाणिक आदेश है, और कृष्ण भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए, उसमें संशय नहीं लेना चाहिए। अर्जुन ने भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वम में तदृतम मन्ये यन्मावदसि केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवद गीता को समझने की यही सही विधि है, और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवद गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थ घटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। ये श्रद्धा नहीं है। इसको कहते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय क्या है? कि जो जैसे मुर्गी है ना,
मुर्गी का जो पिछला भाग है वो अंडा देता है, तो मुझे पिछला भाग ही चाहिए। आधा आगे का जो मुर्गी का भाग है उसमें बहुत खर्चा करना पड़ता है, दाने खाता है वो, तो मुझे खर्चा नहीं करना, मुझे सिर्फ फायदा चाहिए, तो मैं मुर्गी का पिछला वाला भाग ही रखूंगा, मुर्गी का आगे का भाग मुझे नहीं चाहिए। इसे कहते हैं अर्ध कुक्कुटी में। तो वही रूपा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि शास्त्रों में ये पोर्शन शास्त्रों का ये भाग मुझे अच्छा लगा तो मैं ये स्वीकार करूंगा, ये भाग शास्त्र को मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं है, शास्त्र मतलब पूरा स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे संशय रख रहे हैं और यहाँ श्रद्धा रख रहे हैं, ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना, जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। तो ये एक आदेश, जो व्यक्ति इसमें पूरी श्रद्धा दिखा दे कि हाँ मैं सब कुछ छोड़ के केवल भगवान की शरण में हूँ, भगवान के आश्रम में हूँ, तब दृढ़ श्रद्धा क्या जाती है, वो दृढ़ हो जाती है। और यही जो श्रद्धा जो दृढ़ हो गई है आध्यात्मिक प्रगति के लिए आधारभूत है। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा से ही होती है। तो यहाँ हम रुकते हैं पेज क्रमांक 67 पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी कल